हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ कमाल होने वाला है, उसे जानने के लिए पहले मेक श्योर कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दामिनी की मुश्किल परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है और यहाँ पर दामिनी की सारी हरकतों का जो जवाब है वो पार्वती मुंह तोड़ देगी। यहाँ पर दामिनी डांस करते करते इशारे से कहेगी रंभा से कि तुम्हें जाकर के देखना होगा कि आखिर पार्वती कहाँ है और वो कर क्या रही है, और तभी रंभा उसके इशारे समझ नहीं पाएगी। इधर दामिनी अपने जादू से लाइट चली जाएगी, ऐसा कुछ करेगी और उसके बाद वो गायब हो जाएगी, जिसे देखते हुए सभी लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि आखिर ये लाइट अचानक से कैसे चली गई। इधर दिखाया जाएगा कि लाइट जाते ही यहाँ पर जो शिवाय का छोटा भाई है वो फ्यूज़ चेक करने जाता है और लाइट को वापस ले आता है। तभी वो देखता है पलट कर, तो वहाँ पे रंभा और दामिनी खड़े होते हैं और वो कहता है कि चलिए ना भाभी, बहुत मज़ा आ रहा है, पार्टी में चलकर खेलते हैं। तभी दामिनी कहेगी कि बहुत शौक है ना तुम्हें खेलने का, चलो खेलते हैं। और तभी वो उस पर काला जादू करेगी और वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में बिहेव करेगा और वो चाकू लेकर के दौड़ेगा सबके पीछे। और इधर दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ दामिनी और रंभा पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर जैसे ही शिवाय देखेगा अपने छोटे भाई को, वो समझ जाएगा कि मोक्ष के ऊपर ज़रूर कुछ हुआ है और वो मोक्ष से कहेगा कि तू ये क्या कर रहा है। और मोक्ष के हाथ में चाकू होगा और वो एक एक करके सारे घर वालों पर वार करता हुआ नजर आएगा। देखते ही देखते मोक्ष दादी के ऊपर वार करने वाला होता ही है कि शिवाय उसे पकड़ लेता है और एंड मोमेंट पर मोक्ष जैसे ही गढ़ाने वाला होता है उसके गले में चाकू, तभी यहाँ पर शिवाय पकड़ लेता है। इधर जो बुलबुल है वो धीरे धीरे पत्थर की बनना ख़त्म होती है और वो सही होती है। वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि बस जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। यहाँ पर जो पार्वती है वो मार चुकी है उज्जवल को और उसके हाथों से सारे खराब काम जो हुए हैं उसके बारे में वो सज़ा देने के लिए सब कुछ समझ चुकी है। यहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी को निकाल कर के फेंकती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तभी दामिनी वहाँ आती है रंभा के साथ और कहती है कि आखिर ये है कहाँ। वो कमरा चेक करते हैं, कमरे में कुछ नहीं होता और तभी मोक्ष यहाँ पर जादू जो कर रहा होता है उससे दामिनी भी नहीं बचा पाती है। और तभी फाइनली यहाँ पर शिवाय का जादू काम आता है और वो जैसे ही दामिनी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वो चाकू गायब कर देता है और अपने सम्मोहन से बाहर आ जाता है। ये देखते हुए पार्वती पर चिल्लाती है दामिनी और कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा जादू काम क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर पार्वती आती है बुलबुल के पास, लेकिन उसे छू नहीं पाती और वो थोड़ी सी पत्थर की बची है। बुलबुल को लेकर के चली जाती है दामिनी एक खुफिया जगह पर और वो देखती है कि कैसे यहाँ पर रंभा और दामिनी बात कर रहे हैं एक दूसरे से जादू के बारे में। और तभी दामिनी कहती है मुझे इस पार्वती का परमानेंट कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा और हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इसने बुलबुल को कहाँ रखा है। तभी यहाँ पर दामिनी की बातें सुनकर पार्वती बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बुलबुल को एक सेफ जगह पर ले जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि पार्वती जैसे ही बाहर जाती है सभी लोग पूजा की करवा चौथ की तैयारी कर रहे होते हैं और चांद का वेट करते हैं। तभी शिवाय देखता है पार्वती को चूड़ियों से खेलते हुए और उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड फील करता है। जैसे ही पार्वती कुछ काम से जा रही होती है वो शिवाय से जा टकरा जाती है और दोनों में रोमांस होता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। तभी शिवाय को होश आता है और पार्वती को चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्यों बार बार गिरती रहती हो और अपने आप पर काबू नहीं रखती, ये हरकतें दोबारा नहीं चलेंगी। मोक्ष और शिप्रा यहाँ पर कहते हैं कि भाभी आपको बुरा नहीं लगता शिवाय भैया के इस बिहेवियर से, आपको कुछ करना चाहिए। तभी पार्वती कहती है कि हमें भोलेनाथ पर विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर आप पार्वती कैसे अपने शिवाय को वापस लाती है। फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।